जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब उस समय प्रधानमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी मिलने के कुछ समय पहले माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि क्या आप अपने देश की स्वतंत्रता को यादगार बनाने व इसे गौरवशाली क्षण बनाने के लिए किसी खास चीज को शामिल करना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में पंडित नेहरू ने माउंटबेटन से कुछ समय मांगा। पंडित नेहरू व भारत के अन्य स्वतंत्रता सेनानी व नेता इसके लिए कुछ ऐसा प्रतीक चाहते थे जो किसी जाति या धर्म को न दर्शाकर देश की संप्रभुता को दर्शाए। इसके जवाब के लिए पंडित नेहरू जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास पहुंचे। सी गोपालाचारी उस वक्त तक मद्रास के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे और उन्हें पुरानी परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को राजदंड या सेंगोल के बारे में बताया, जो कि प्राचीन चोल साम्राज्य की परंपरा थी। राजतंत्र की इस परंपरा में राज्य का राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर राजदंड या सेंगोल भेंट करता था। यानी कि जब एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता सौंपना होता था तो उसे राजगुरु द्वारा राजदंड भेंट किया जाता था। तमिल परंपरा के अनुसार ये राजगुरु थिरुवदुथुरे अदिनम मठ का होता था। तो सी राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को सुझाव दिया कि ये आपके प्रधानमंत्री बनने पर माउंटबेटन स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के लिए दे सकते हैं। इस बात पर पंडित नेहरू भी राजी हो गए और इस राजदंड की व्यवस्था करने के लिए सी राजगोपालाचारी को ही कहा गया। इस सलाह के बाद सी राजगोपालाचारी ने थिरुवदुथुरे अदिनम मठ से संपर्क किया। मठ में जब इसकी जानकारी हुई तब मठ के 20वें राजगुरु श्री ला श्री अम्बालवन देशिका स्वामीगल बीमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राजदंड लाने की वो जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और उसी वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जोरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा गया। इस जोरी के पूर्वज भी चोल साम्राज्य के लिए राजदंड या सेंगोल बनाया करते थे और जोरी को कहा गया कि राजदंड के ऊपरी जगह पर नंदी के साथ तिरंगे की आकृति भी उकेरी जाए। 13 अगस्त 1947 को मठ के 20वें राजगुरु ज्यादा बीमार हो गए तो राजगुरु ने अपने प्रतिनिधि श्री ला श्री कुमारा स्वामी थम्बीरन को राजदंड लेकर दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। उस वक्त वो मंदिर के मुख्य पुजारी के पद पर थे। उनके साथ 2 अन्य पुजारियों को राजदंड लेकर दिल्ली जाने के लिए पंडित नेहरू ने विशेष विमान की व्यवस्था की। अब 14 अगस्त 1947 की रात 11:45 या 15 अगस्त से 15 मिनट पहले मठ के मुख्य पुजारी ने राजदंड लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा। इसके बाद राजदंड पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहाँ एक सेव संतद थिरुगनाना सामंता के लिखे भजन गाए। फिर ठीक 12 बजे की मध्य रात्रि को माउंटबेटन द्वारा वो पवित्र राजदंड पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया। अब पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशों पर उस पवित्र सेंगोल को इलाहाबाद म्यूजियम में रखवा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजगुरु का मानना था कि राजदंड बस सत्ता हस्तांतरण के लिए ही था, जो कि चोल साम्राज्य के राजतंत्र में नए राजा बनने पर एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता संभालने और सिंहासन पर बैठने के लिए दिया जाता था। चूंकि आजाद भारत में अब राजतंत्र न होकर गणतंत्र या लोकतंत्र था, यहाँ सत्ता हस्तांतरण का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए पंडित नेहरू के निर्देशानुसार इस पवित्र राजदंड को इलाहाबाद म्यूजियम में रखवा दिया गया। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।